सर होने का रुआब दिखाने का आदत आप मतलब गया है, समझे ना। और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है हम। आज से बिहार की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर ने जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की है। अब सवाल ये है कि क्या ये यात्रा बिहार की राजनीति को बदलने की ताकत रखती है। जयप्रकाश नारायण की धरती से प्रशांत किशोर ने सत्ता को सीधी चुनौती दी है। 120 दिनों में बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर प्रशांत किशोर सीधे जाकर जनसंवाद करेंगे। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर का यह पहला सार्वजनिक जनसंपर्क अभियान था। पीके पहले मोदी, नीतीश, ममता और कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बना चुके हैं और अब वो खुद जनता के बीच जाकर एक नया विकल्प बनने का दावा कर रहे हैं। जो नेताओं को जिताने की रणनीति बनाते थे और अब वो खुद नेता बनने निकल गए हैं। जनता तय करेगी कि प्रशांत किशोर भरोसे के लायक हैं या फिर नहीं। 120 दिनों की यात्रा में पीके बिहार की 243 विधानसभा सीटों तक जाएंगे। हर जिले, हर गांव में जनता से सीधा संवाद करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जैसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। पीके का कहना है कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है। बदलाव कोई नारा नहीं बल्कि एक अभियान है और इस बार जनता का नेता जनता से सीधे मिलेगा। क्या यह यात्रा सीधे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के जनाधार पर टारगेट किया जा रहा है? 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या पीके बिहार में तीसरी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएंगे? बीजेपी और जेडीयू उस पर अभी तक चुप है, लेकिन विपक्षी खेमा अलर्ट मोड में आ गया है। बिहार में दो गुटों के बीच क्या प्रशांत किशोर तीसरा मोर्चा बनकर उभरेंगे? ये है सबसे बड़ा सवाल। बदलाव की बात कोई नई नहीं है, लेकिन जमीन पर काम करना सबसे बड़ा इम्तिहान है। 243 विधानसभा सीटों की यात्रा आसान नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे गाँव से होती है। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की इसी धरती से संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया था और अब देखते हैं कि पीके की यात्रा ऐतिहासिक बन जाएगी या फिर राजनीति के कब्रिस्तान में कहीं गुम हो जाएगी।